और क्या हालचाल दोस्तों, क्या हालचाल लॉन्डो, सब बढ़िया। देखो दोस्त, आज का जो वीडियो है ना, इसका टॉपिक मेरे एक इंस्टाग्राम के फॉलोअर से रिलेटेड है। कल मेरे को एक डीएम आया था। पहले डीएम पढ़ के सुनाता हूँ, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो भाई कहते हैं कि भाई मेरी बंदी सोशल मीडिया पे लड़कों के फ्लर्टी मैसेजेस का रिप्लाई देती है, और जब मैं मना करता हूँ तो कहती है कि मैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पे कर रही हूँ ना, रियल लाइफ में थोड़ी कुछ कर रही हूँ। और मेरे भाई, इनमें से कई लड़के उसके दोस्त भी है। व्हाट शुड आई डू? तो ये डीएम मेरे को कल आया, एंड आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक से रिलेटेड है। बेसिकली जो हमारा भाई है, उसकी बंदी को जब भी लड़के फ्लर्टी मैसेजेस करते हैं, तो ये जो बंदी है ना, ये उन लड़कों के मैसेजेस को एंटरटेन करती है, रिप्लाई देती है। एंड इस सिचुएशन में भाई ज्यादातर लौंडे पता है क्या करते हैं? ज्यादातर लौंडे, तुम भी ये गलती करोगे भाई। अगर तुम्हारी बंदी के साथ कोई फ्लर्टी मैसेजेस कर रहा है, तुम्हें पता लगता है, तो तुम जाके सबसे पहले उन लड़कों से लड़ाई करते हो, उन लौंडों से लड़ाई करते हो। भाई तू मेरी बंदी को मैसेज क्यों कर रहा है? एंड उनके साथ तुम मारा पीटी करते हो। भाई एक चीज समझो, तुम दूसरे लड़कों से कब तक लड़ोगे? आज एक ने तुम्हारी बंदी को फ्लर्टी मैसेजेस किया, तुम जाके उससे लड़ लिए, कल कोई और आके करेगा, परसों कोई और। तुम कितनों से कब तक लड़ोगे? भाई एक चीज समझो, जब तक तुम्हारी बंदी दूसरे लॉन्डो के मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है, उन्हें एंटरटेन कर रही है ना, तब तक कोई ना कोई चूतिया आके उसे मैसेज करेगा, उसके साथ फ्लर्ट करेगा, एंड तुम उन लड़कों को रोक नहीं सकते। एंड अगर कोई बंदा बार बार आकर तुम्हारी बंदी के साथ फ्लर्ट कर रहा है ना, तो इसमें गलती उस लौंडे की नहीं है, तुम्हारी बंदी की है। क्यों? क्योंकि शायद तुम्हारी बंदी ने उस लौंडे को कभी स्ट्रिक्टली मना किया ही नहीं। जितनी बार उस लौंडे ने तुम्हारी बंदी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, तुम्हारी बंदी ने उसे एंटरटेन किया, एंड तुम्हारी बंदी ने उसे रिप्लाई भी दिया। और जितनी बार तुम्हारी बंदी ने उस लौंडे को रिप्लाई दिया, उतनी बार इनडायरेक्टली तुम्हारी बंदी ने उस लौंडे को ये मैसेज सेंड किया कि वो उसे परमिशन दे रही है, वो उस लौंडे को इस बंदी के साथ फ्लर्ट करने का खुद परमिशन दे रही है। क्योंकि अगर कोई बंदी या फिर कोई लड़की किसी लौंडे को मना कर देना स्ट्रिक्टली, तो सामने वाला बंदा फ्लर्ट करेगा ही नहीं। और मान लो बार बार कोई बंदा फ्लर्ट कर रहा है, तुम्हारी बंदी को पसंद नहीं आ रहा है, तो भाई ब्लॉक करने का भी ऑप्शन होता है। तुम्हारी बंदी चाहती तो फर्स्ट टाइम में उस बंदे को 3 डॉट पे क्लिक करके ब्लॉक मार देती, पर तुम्हारी बंदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी बंदी ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, एंड अब वो खुद को कवर अप करने के लिए तुम्हें समझा रही है कि उसकी कोई गलती नहीं है, बस लौंडे उसे मैसेज करते हैं। मेरे भाई यहाँ पे समझो कि गलती उन लौंडों का नहीं है, गलती तुम्हारी बंदी का है। एंड एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारी बंदी दूसरे लौंडों को एंटरटेन कर रही है ना, तो तुम्हारी बंदी के अंदर कभी मतलब खुद के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट था ही नहीं, और ना कभी खुद के लिए उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट आएगा। क्योंकि अगर वो वाकई में तुम्हारे रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देती, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देती ना, तो वो दूसरे बंदों को एंटरटेन नहीं करती। एंड इनफैक्ट मैसेज करना तो दूर की बात है, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हारे तरफ लॉयल रहती, तो वो उस बंदे के मैसेजेस का कभी रिप्लाई ही नहीं देती, या फिर उन लॉन्डो के मैसेजेस का कभी रिप्लाई ही नहीं देती, बिकॉज लॉयल गर्ल्स नेवर रिप्लाई बैक। एंड हो सकता है कि कभी कभी तुम्हारी बंदी ने उन लॉन्डो को मना भी किया होगा, बट नॉट इन अ सीरियस वे। हो सकता है तुम्हारी बंदी ने बस हंसी मजाक में उसे बोला होगा, अरे नहीं नहीं ऐसी बातें मत करो, ये वो कैजुअली बोला होगा। एक चीज याद रखना, अगर बंदी वाकई में लॉयल रहेगी, तो वो कभी भी कैजुअली किसी को मना नहीं करेगी। मना करेगी भी तो स्ट्रिक्टली मना करेगी। समवेयर शी इज एंजॉयिंग दोज फ्लर्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम अदर गाइज, इसलिए वो कभी भी सीरियसली मना नहीं कर पाई है। इसलिए मेरे भाई, ऐसे केसेस में दूसरे लॉन्डो से लड़ने के लिए तुम्हें पहले खुद की बंदी को संभालना है। पहले खुद के बंदी को संभालो, क्योंकि भाई अगर मोहल्ले में कोठा खुल रहा है ना, तो लोग कोठे पे जाएंगे ही। तुम लोगों को कोठे पे जाने से रोक नहीं सकते। तुम्हें अगर मोहल्ला को सुधारना है, तो तुम्हें वो कोठा बंद करवाना होगा। इसलिए एटलीस्ट एक बार क्लियरली अपनी बंदी के साथ बात करो, उसे बोलो कि ये सभी चीजें गलत है। एंड इनफैक्ट अगर भाई तुम 18 साल से ऊपर के हो, 18, 19, 20 साल के हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारी बंदी समवेयर अराउंड 19-20 की होगी वो भी। तो भाई 19-20 साल की उम्र में लड़कियों को इतना तो समझ रहता है कि क्या गलत है क्या सही है, तो उन्हें समझाने की भी कोई जरूरत नहीं है। एटलीस्ट वो इतनी तो मैच्योर है कि उसे पता है कि वो क्या कर रही है। वो दूसरे लॉन्डो को एंटरटेन कर रही है, ये उसे भी पता है, पर फिर भी वो खुद को कवर अप कर रही है, तुम्हारे सामने खुद को इनोसेंट दिखा रही है, ताकि वो अपनी ये हरकत कंटिन्यू रख सके, एंड बाद में वो तुम पे ब्लेम शिफ्ट कर सके। वो तुम्हें बोलेगी तुम टॉक्सिक हो, तुम मेरे को कंट्रोल कर रहे हो। भाई तुम कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम खुद के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। अगर तुम अपनी बंदी को मना कर रहे हो ना किसी दूसरे लॉन्डे से बात ना करने के लिए, फिर किसी दूसरे लॉन्डे को एंटरटेन नहीं करने से, तो यहाँ पे तुम अपने खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, खुद के स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हो, एंड दिस इज अ हाई वैल्यू बिहेवियर। तो यहाँ पे तुम गलत नहीं हो। यहाँ पे इनफैक्ट तुम्हारी बंदी को समझना चाहिए कि अगर वो एक रिलेशनशिप में है, एंड वो अगर तुमसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रही है, तो उसे भी लॉयल्टी शो करना पड़ेगा। लॉयल्टी का मतलब ये नहीं है, चीटिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम किसी के साथ सो जाओगे तो उसे ही हम लोग चीटिंग कहेंगे। नहीं, अगर कोई
किसी दूसरे इंसान को किसी भी वे में एंटरटेन कर रहा है ना, देन दैट्स आल्सो चीटिंग। किसी भी वे में इमोशनली एंटरटेन कर रहा है तो वो भी एक तरह का चीटिंग ही है। एंड अगर तुम्हारे 1 या 2 बार मना करने के बाद भी तुम्हारी बंदी नहीं मान रही है तो समझ जाओ शी बिलोंग्स टू स्ट्रीट्स। छोड़ो उस बंदी को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। यू डिजर्व समवन बेटर। ठीक है, तो सबसे पहला तुम्हें बाउंड्रीज एंड स्टैंडर्ड्स सेट करना पड़ेगा। बाउंड्रीज एंड स्टैंडर्ड्स सेट करने के बाद भी अगर तुम्हारी बंदी बार बार अपने लिमिट को क्रॉस कर रही है तो भाई बंदी को लात मार के निकालो, पीछा छुड़ाओ उससे एंड वॉक अवे करो। और अगर पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए, तुम वॉक अवे नहीं कर पा रहे हो, तो भाई स्टार्ट चीटिंग बैक। उसको उसी के दवाई का स्वाद दो। उसको तुम सामने से चीट करना स्टार्ट करो एंड उसके आंखों के सामने उसे तुम चीट करो। तब उसे फील होगा कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है एंड वो क्या गलत कर रही है तुम्हारे साथ, एंड तुम भी सेटिस्फाइड रहोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऐसी लड़कियां वाइफ मटेरियल नहीं होती है। तुम अगर ऐसी लड़की के साथ हो तो भाई इसे कैजुअल डेट तक ही सीमित रखो, फिजिकल इंटरेक्शन तक ही सीमित रखो, इमोशनल इंटरेक्शन की तरफ मत लेके जाओ, क्योंकि ऐसी लड़कियां कभी भी वाइफ बनने के लायक नहीं होती है। ठीक है, तुम नाली के कीड़े को कितना भी नहला लोगे, कितना भी धो के सुखा के उसको घर में रखोगे ना, वो जाएगा नाली में ही। तो नाली के कीड़े को नाली में ही रहने दो, उसे घर में मत लाओ। ठीक है, तो भाई ये था मेरा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू इस सिचुएशन के ऊपर। तुम लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस, हाई वैल्यू मेन से रिलेटेड टिप्स एंड टॉपिक्स मैं लाते रहता हूँ। तो भाई सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड जय हिंद।